नमस्ते। ऑनलाइन फॉर्म तो हम सब रोज ही भरते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि जब उस सबमिट बटन पर क्लिक होता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? चलिए आज उसी सिंपल से कोड के पीछे छिपे मैजिक को समझते हैं जो ये सब मुमकिन बनाता है। हाँ, चाहे वो किसी न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना हो या फिर कोई कमेंट छोड़ना हो, इन सब के पीछे ना एक कमाल का प्रोसेस चल रहा होता है। तो क्यों ना इसको थोड़ा तोड़कर आसान भाषा में समझें कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो सारी कहानी शुरू होती है एक भाषा से जिसका नाम है HTML। इसको ना आसान शब्दों में वेबसाइट का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, बाईं तरफ है वो रॉ कोड और दाईं तरफ वही जो ब्राउज़र उस कोड को पढ़कर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। कितना साफ सुथरा लग रहा है ना। और इस कोड का जो दिल है ना, वो है एक टैग। ये ब्राउज़र के लिए सिंपल से कमांड जैसा है बस। जैसे ही ब्राउज़र इनपुट टैग देखता है, उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो समझ जाता है, अच्छा, यहां पर यूजर से जानकारी लेने के लिए एक बॉक्स बनाना है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। पता है, ये एक ही इनपुट टैग कई अलग अलग किरदार निभा सकता है। सारा खेल इसके टाइप एट्रीब्यूट का है। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन वाला टेक्स्ट। इसका कोड देखिए, बिल्कुल सीधा साधा है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये ब्राउज़र को बताता है कि भाई एक स्टैंडर्ड सा टेक्स्ट बॉक्स बना दो। और ये लीजिए, हो गया तैयार, एक साफ सुथरा खाली बॉक्स। इसमें नाम लिखना हो या कोई भी टेक्स्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सिंपल है ना। अच्छा अब सोचिए, अगर हम टाइप को टेक्स्ट से बदलकर ईमेल कर दें तो क्या होगा? बस इतना सा बदलाव और ब्राउज़र थोड़ा और स्मार्ट हो जाता है। अब ये सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं रहा। ब्राउज़र अब खुद चेक करेगा कि जो जानकारी डाली गई है वो ईमेल एड्रेस जैसी दिख भी रही है या नहीं। मतलब उसमें @ साइन है, उसके बाद डोमेन है। ये है बिल्ट इन वैलिडेशन। कितना बढ़िया है। कुछ और पावरफुल देखना है तो जरा इस पर नजर डालिए, डेट। और देखते ही देखते एक पूरा का पूरा कैलेंडर सामने आ जाता है। सोचकर देखिए, कोड की सिर्फ एक लाइन और ब्राउज़र ने एक पूरा इंटरैक्टिव कैलेंडर बना दिया। कुछ टाइप करने की जरूरत ही नहीं, बस क्लिक करो और डेट सिलेक्ट कर लो। कमाल है। बिल्कुल इसी तरह टाइप इक्वल्स टू टाइम हमें टाइम सेलेक्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरफेस दे देता है। इससे समय डालना काफी आसान और कंसिस्टेंट हो जाता है। नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं टाइप इक्वल्स टू नंबर, और इसमें हम कुछ रूल्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मिन और मैक्स। इस उदाहरण में ब्राउज़र सिर्फ 1 से 100 के बीच के नंबर्स ही एक्सेप्ट करेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं। फोन नंबर्स के लिए है टाइप इज इक्वल टू टेल। अब ये डेस्कटॉप पर तो शायद एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही दिखे, लेकिन जैसे ही इसको मोबाइल पर खोलेंगे तो अक्सर ये अपने आप न्यूमेरिक कीपैड खोल देता है। इससे नंबर डालना कितना आसान हो जाता है ना। और आखिर में है टाइप इक्वल टू URL। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वेब एड्रेस यानी URL के लिए बनाया गया है। ये भी चेक करता है कि डाली गई चीज एक वैलिड URL फॉर्मेट में है या नहीं। तो ठीक है, हमारे पास सारे फील्ड्स आ गए, लेकिन इनको कंट्रोल कैसे करें? इनको एक जैसा स्टाइल कैसे दें? इसके लिए हम यूज करते हैं कुछ अदृश्य यानी इनविजिबल लेकिन बहुत पावरफुल एट्रीब्यूट्स का, आईडी और क्लास। इसको ना ऐसे समझिए, आईडी बिल्कुल किसी एलिमेंट के आधार कार्ड या सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसा है। यूनिक, एक पेज पर वो आईडी सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ है क्लास। क्लास को एक टीम की जर्सी की तरह सोचिए। एक टीम के कई प्लेयर्स एक जैसी जर्सी पहन सकते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही कई अलग अलग एलिमेंट्स एक ही क्लास शेयर कर सकते हैं। इससे उन सब पर एक साथ स्टाइल अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो जब हम इन सभी सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है? हम एक छोटे से आइडिया से शुरू करके एक पावरफुल इंटरैक्टिव फॉर्म बना लेते हैं। चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हर इनपुट टाइप का, चाहे वो टेक्स्ट हो या यूआरएल, एक खास मकसद होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मेहनत वाला काम तो ब्राउज़र खुद ही कर लेता है। ये सच में सिंप्लिसिटी में ब्यूटी का एक परफेक्ट उदाहरण है। ये अरस्तू के उस बात को बिल्कुल सच साबित करता है कि पूरा अपने हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। यहाँ पर कोड की हर एक लाइन सिंपल है, समझने में आसान है, लेकिन जब ये सब एक साथ जुड़ती हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स और इतना यूजफुल डिजिटल एक्सपीरियंस बनाती हैं जिसे हम सब जानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है नहीं? हमारी डिजिटल दुनिया के और कौन-कौन से हिस्से हैं जो ऐसे ही सिंपल छोटे-छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं?
अगली बार जब भी किसी फॉर्म में सबमिट बटन पर क्लिक करें ना, तो 1 सेकंड के लिए उस सिंपल से कोड के बारे में जरूर सोचना जो ये सब मुमकिन बनाता है।